हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही छोटे से विषय पे बात करने आई हूँ और वो विषय है उपवास। हमने देखा कि भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में अनेक प्रकार के उपवासों का विश्लेषण किया गया है। उसमें बताया गया है कि इस प्रकार से उपवास करना है, इस विधि विधान से करना है। कभी चंद्र को देखकर, कभी तारे को देखकर, कभी सूर्योदय को देखकर, कभी सूर्यास्त को देखकर, इन सब से हमें जो है वो जो व्रत है या उपवास है उसका प्रारंभ करना है अथवा उनका उद्यापन करना है, अर्थात समाप्त करना है। और उस सब से क्या होगा कि विशिष्ट देवता प्रसन्न होंगे और उनसे जो हमारी विशिष्ट अपेक्षाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हो जाएगी, उन्हें वो मिल जाएगा। परंतु हम भगवत भक्तों का क्या यही लक्ष्य है? नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण की शरणागति। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण के चरणों में अटूट भक्ति। तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कैसा उपवास करना चाहिए? वो उपवास कैसे करना चाहिए? इसके लिए शास्त्र ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है। उपावृतस्य पापेभ्यः सहवासो गुणैः उपवासः सविज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम्। अर्थात पापों से अपने आप को दूर करना है और सहवास करना है, साथ रहना है गुणों के। और तीसरी बात कही, न शरीरस्य शोषणम्, अर्थात शरीर का शोषण करना उपवास नहीं है। उपवास है, उप अर्थ समीप और वास अर्थ रहना। तो यदि हमें ये पता चल जाए कि किस से दूर होना है और किसके साथ रहना है, वही उपवास है। और शास्त्र जानते हैं कि जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि मैं किन पापों में अपने आप को संलग्न किए हुए हूँ, मुझे किन से दूर होना है, और जब तक दूर नहीं होंगी तब तक गुणों के प्रति आकर्षण भी नहीं होगा। गुणों के से साथ रहने के लिए मेरे में प्रेरणा ही नहीं होगी। इसलिए शास्त्र ने पहले कहा, पहले पाप से दूर हो जाइए। और पाप फिर क्या है? तो पाप मैं समझती हूँ, जहां तक मुझे लगता है कि पाप वो हर कर्म है, वो हर चीज है जिससे कि मैं अपने भगवान से दूर होती हूँ। हरे कृष्णा। तो मैं शास्त्र विहित कर्म नहीं करती, वर्जित कर्मों को करती हूँ। ये वर्जित कर्म क्या है? प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचाना, उनके अहित के विषय में सोचना, अथवा सकाम कर्मों में लिप्त रहना, आशा आकांक्षाओं से कार्य करना और स्वयं को कर्ता मानना। यानी मैं स्वयं को कर्ता मानती हूं तो निश्चित रूप से मैं ही भोगता हूं।
और निश्चित रूप से जो सफलता और असफलता है उसे अपना जानती हूँ। लेकिन मैं अपने आप को क्या मानती हूँ? मैं कौन हूँ? यहां हमसे त्रुटि हो जाती है। हम इस देह को मैं मानने लगते हैं, जबकि ये देह मैं नहीं हूं, मैं आत्मा और वो उसी परमात्मा का अंश हूं। तो करता कैसे? तो इसलिए स्वयं को कर्ता मानते हुए जो कर्म है सब पाप है, क्योंकि वो दुख पहुंचाएंगे। पाप का पर्याय रोग है। रोग क्या है? जो रुझा दे, जो पीड़ा पहुंचाए, वो रोग है। स्वयं को कर्ता मानने से कई प्रकार की पीड़ाओं का हम भोग करते हैं, कई वेदनाओं से हम निकलते हैं। तो इसीलिए ये पाप कर्म है। और जैसे मैंने पहले कहा कि प्राणी मात्र को दुख पहुंचाना, किसी का भी अहित सोचना, समभाव से नहीं रहना, ये पाप कर्म है, क्योंकि ये कर्म मुझे मेरे कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं। असंतुष्ट रहना, जो हो रहा है उसके साथ सहज भाव से नहीं चलना, उसे स्वीकार नहीं करना, ये कर्म पाप है। संतुष्ट रहना ही प्रभु की प्रसन्नता का मार्ग है। प्राणी मात्र पे दया करना ही प्रभु की प्रसन्नता का मार्ग है। और फिर क्या पाप कर्म है? इंद्रियों के पीछे भागना, बजाय इसके कि मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करूं, अपने मन पे नियंत्रण करूं, मैं उनके नियंत्रण में कार्य करती जा रही हूं। ये सारे पाप कर्म है, क्योंकि इंद्रिय का अर्थ ही है विषयों के पीछे भागना। और जब तक मैं विषयों के पीछे भागती रहूंगी, जब तक उन विषय विकारों के पीछे भागती रहूंगी, तब तक भगवत प्राप्ति का मार्ग अप्रशस्त रहेगा। हरे कृष्णा। तो ये बताया गया कि कहां किन किन चीजों से बच निकलना है। यम का पालन नहीं करते हैं, हिंसा की प्रवृत्ति होती है, पाप कर्म है, क्योंकि प्राणी मात्र का विनाश है उसमें। परिग्रह की इच्छा होती है, पाप कर्म है। संचय कर रहे हैं और उस सबसे लोभ की उत्पत्ति होगी, लोभ से क्रोध की होगी। इस प्रकार से मानसिक विकारों में उलझते चले जाएंगे और बुद्धि के विनाश को प्राप्त होंगे। ये सब पाप कर्म हैं, इनसे उपावृत्ति चाहिए, इनके प्रति हमारा मोह भंग होना चाहिए, इनसे दूर होना है। उपावृत्तस्य पापेभ्यः। अब गुण कौन से हैं? तो भगवत प्राप्ति के लिए जो भक्ति प्रसिद्ध है, उस भक्ति के मार्ग को बताने के लिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी ने कुछ गुणों का वर्णन किया। वो गुण होना चाहिए। पहला, उत्साह। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्ध्यते। अर्थात उत्साह, किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह होना चाहिए। यदि उत्साह नहीं है तो हम उस कार्य के प्रति उतनी लगन से कार्य कर ही नहीं सकते, जिसे मोटिवेशन कहते हैं। बिना मोटिवेशन के हम प्रवृत्त नहीं हो पाते। तो उत्साह पहला है। और उत्साह पूर्वक जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, निश्चित होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग लाइफ स्किल है ना। तो वो कहते हैं कि लाइफ स्किल है ये, इसे डेवलप करना है,
निश्चय होना चाहिए, निश्चित रूप से क्या प्राप्त करना है? भगवान कृष्ण के चरण, उनकी भक्ति। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो निश्चय, दूसरा गुण क्या है? निश्चय, अप्रकंपित निश्चय। ये गुण है, इसे संकल्प है, इसे लेना है। फिर तीसरी चीज क्या कही? धैर्य। धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कोई भी कष्ट ना हो, ऐसा संभव नहीं है। सरल मार्ग कोई नहीं होता है। प्रत्येक मार्ग में कठिनाई होती है, प्रत्येक मार्ग में बाधाएं होती हैं, परंतु उन सबका निराकरण धैर्य से ही होता है। धैर्य रखने से बुद्धि कार्य करती है, चित्त प्रसन्न रहता है, तभी कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह भी जाननी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जो घटना है वो व्यतीत हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी, उसमें काल ही कारण है, काल ही नियंता है। तो धैर्य से कार्य करें। जितना काल लगना है उतना काल लगना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक मार्ग है। इस मार्ग पर उत्साहपूर्वक, दृढ़ निश्चय पूर्वक और धैर्य से आगे बढ़ेंगे। तत्कर्म प्रवर्तते। जो भी कर्म है, जो भी कर्म है, वो कर्म केवल भक्ति मार्ग तक, भक्ति मार्ग पर बढ़ने का ही कर्म होना चाहिए। कैसे होगा? संग त्यागात। संग का अर्थ है आसक्ति। किसी भी प्रकार से यदि मैं आसक्त हूं तो मैं सकाम कर्मों की तरफ बढ़ रही हूं। आसक्ति रहित कर्म करना है, क्योंकि फल पे तो अधिकार ही नहीं है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पर रुकना भी नहीं है। माति संगो अविकर्मणि, रुकना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कर्म ही नहीं करना है, कर्म कैसा करना है? त्याग पूर्वक, अनासक्ति भाव से। क्योंकि आसक्ति होते ही मोह होता है, लोभ होता है, परिद्रोह होता है और मार्ग से हम हट जाते हैं। तो संग का त्याग कर देना। फिर क्या कहना है? सतो वृत्ते, सद्मार्ग पर चलना है। सद्मार्ग क्या है? सद्मार्ग वही है, वही गुण है। सद्मार्ग क्या है? सद्मार्ग ये है, प्राणी मात्र पे दया की दृष्टि रखनी है, करुणा भाव रखना है, समभाव रखना है। अच्छा बुरा ये सबसे दूर, सभी प्राणी मात्र में समभाव रखना है, सभी में भगवान के दर्शन करने हैं। हरे कृष्णा। यही सत्कर्म में सत्वृत्ति है, सदाचार है, नैतिक मूल्य जो हमारे शास्त्र में विख्यात हैं, उनका पालन करना, उनका धारण करना है। तो ये जो सारे मार्ग हैं, ये भक्ति के मार्ग हैं और ये गुण हैं, ये गुण हैं। इन्हीं गुणों के साथ रहते हुए ही हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे, भगवान के चरणों में दासत्व प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो आज के इस छोटे से व्याख्यान में, एक छोटी सी वार्ता में आप लोगों से मैंने ये साझा किया कि उपवास किसे कहते हैं और हम भगवत भक्तों के लिए
उपवास की जो ये परिभाषा है, इसको ही पालन करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम अपनी भक्ति के मार्ग से विचलित ना हो और उत्साह और धैर्य पूर्वक चलते रहें और पाप वृत्तियों से अपने को दूर रखें। और इस प्रकार के उपवास का पालन करने से प्रभु श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा